हेलो एवरीवन। तो ये लव क्रॉस्ड का 6th पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब तक हमने देखा था कि चिन्या की आंखें फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में खुलती है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पे विश्वास नहीं करता कि वो लोग अभी शुगुआंग की बनाई हुई वर्चुअल दुनिया में कैद है। वो सब सोचते हैं कि सर पे चोट लग जाने की वजह से चिन्या अभी सदमे में है और उसे आराम की जरूरत है। लेकिन दूसरी सुबह जब चिन्या जंगखला को अकेले देखती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग असली दुनिया में नहीं है, वो एक वर्चुअल दुनिया में है। वो कला को एक न्यूटन क्रेडल दिखाती है और कहती है कि देखो, अगर हम असली दुनिया में होते तो ये क्रेडल एक न एक बार बंद होता, लेकिन गेम में होने की वजह से ये क्रेडल रेगुलर चल ही रहा है और ये कभी नहीं रुकेगा क्योंकि ये भी एक गेम का हिस्सा है। कला को अपनी बातों में लाने के बाद चिन्या सबको समझाने की कोशिश करती है और सब उसकी बात मान भी लेते हैं क्योंकि उसकी बात में पॉइंट था। चिन्या सबको बताती है कि अगर हमें इस गेम से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ मरना होगा और तभी हम असली दुनिया में पहुँच पाएंगे। और फिर उन्हें सूली और लूका की भी याद आ जाती है। वो सोचते हैं कि अगर हम अकेले ही गेम से चले गए तो वो हमेशा ही यहीं फंसे रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही सब लोग उन दोनों के पास पहुंचते हैं, वो दोनों उस गेम से बाहर निकलने को इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम हमेशा ही यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन फिर चिन्या उन्हें समझाती है कि अगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे और इस दुनिया में रह गए तो वो जल्द ही मर जाएंगे। और इसी बात की डर से वो लोग सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग एक बिल्डिंग की छत पे चले जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस छत से नीचे कूदकर अपनी जान देंगे ताकि वो रियल वर्ल्ड में पहुंच सके। और फिर सभी लोग वर्चुअल दुनिया में मर के असली दुनिया में पहुंचते हैं और बाहर निकलते ही वो लोग उस जगह से भागने की तैयारी में जुट जाते हैं। वो लोग उसी सीक्रेट टनल के रास्ते से बाहर जाने की सोचते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो दीवार पूरी तरीके से शुगुआंग ने सील कर दी थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग बाहर से किसी की आवाज़ सुनते हैं। वो और कोई नहीं, ग्रैनी फूशिन थी। वो एक हीरो की तरह आती है और सील तोड़कर सभी को घर से बाहर निकालती है। लेकिन बाहर निकलते ही उनके पीछे शुगुआंग के गुंडे पड़ जाते हैं। गुंडों से भागने में ग्रैनी उनकी मदद करती है, लेकिन हाथापाई में ग्रैनी को चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही लव बॉयज डिसाइड करते हैं कि वो शुगुआंग के खिलाफ कंप्लेन करेंगे, उससे पहले ही शुगुआंग एक न्यूज़ वायरल कर देता है कि मार्केट में 4 बहरूपे आए हैं जो लव बॉयज की तरह दिखते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास शुगुआंग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। और थोड़ी ही देर में उन्हें एक पार्सल आता है जो कि ग्रैनी ने जंगखला को बहुत पहले भेजा था। वो एक जगह का एड्रेस था और ग्रैनी उन्हें वहाँ पहुँचने को कहती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ग्रैनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ग्रैनी की एक इमेज उनके सामने आती है और ग्रैनी उन्हें बोलती है कि वो बहुत सालों से शुगुआंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। वो कहती है कि उसे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, लेकिन उस सबूत को पाने के लिए उन लोगों को बहुत सारी पहेलियों से गुजरना था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली ग्रैनी फूशिन कोमा में थी। लेकिन फिर सभी लोगों को ढूंढते हुए शुगुआंग भी उस एड्रेस में पहुंचता है जहां सारे लोग पहले मौजूद थे। वो ग्रैनी का वीडियो मैसेज देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी सगी आंटी ने मुझे धोखा दिया। और अब उसका प्लान था कि सभी लोगों की पहेलियां सुलझाने से पहले वो उसे सुलझाए और जाकर अपने सारे सबूत मिटाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग भी अब प्लानिंग करने लगे थे। वो सोचते हैं कि आधे लोग सबूत ढूंढने जाएंगे और आधे लोग ग्रैनी को शुगुआंग की चाल से बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही शून्यन और चिन्या ग्रैनी को बचाने हॉस्पिटल जाते हैं, शुगुआंग के गुंडे उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। जिन गुंडों से बचने के लिए वो लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं और बिछड़ जाते हैं। और फिर बाद में चिन्या शून्यन को बहुत देर तक ढूंढती है। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि शून्यन लापता हो चुका था, न उसके पास फोन था जिसकी वजह से वो उसे कांटेक्ट कर सके। लेकिन थोड़ी देर बाद शून्यन को ढूंढते हुए वो देखती है कि आसमान में बहुत सारे फायरवर्क्स हो रहे थे, जिसकी वजह से उसे याद आता है कि एक बार उसने शून्यन को बोला था कि उन दोनों का प्यार बहुत सुंदर है, बिल्कुल फायरवर्क्स की तरह। उसके बाद चिन्या फायरवर्क्स का पीछा करते हुए शून्यन तक पहुंच जाती है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दूसरे दिन लूशा सारी पहेलियों को सुलझाते हुए उस आदमी तक आखिरकार पहुंच ही जाता है जिसके पास सारे एविडेंस रखे थे। वो लाइब्रेरी में एक काम करने वाला आदमी था। लेकिन जैसे ही वो आदमी लूशा को सारे सबूत देता है, उसी टाइम उन लोगों के ऊपर एक हमला हो जाता है। लेकिन वो लोग उनसे भी जीत जाते हैं और आखिरी में जैसे ही वो एनवेलप खोलते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि हम अगली बार मिलेंगे। शायद उस काम करने वाले आदमी को पता चल गया था कि लूशा का पीछा कोई कर रहा है।
आखिरकार उस आदमी को हमारी ग्रैनी फूशन ने जो सिलेक्ट किया था उसका चालाक होना तो ऑब्वियस था। लेकिन फिर घर जाके वो लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि शुगवांग को इस बारे में भी पता चल गया कि हम उस आदमी से मिलने वाले हैं। कहीं हम में से कोई तो शुगवांग के साथ नहीं मिला हुआ है। इस बात का पता लगाने के लिए कल और लूशाओ और चिन्या एक प्लान डिसाइड करते हैं। वो सोचते हैं कि हम सभी लोगों को एक एक चिट देंगे, उसमें एक एड्रेस लिखा होगा और उन्हें बताया जाएगा कि सबूत उस एड्रेस पे मिलेंगे। जिस भी एड्रेस पे शुगवांग के आदमी सबूत छीनने के लिए आएंगे वही इंसान धोखेबाज होगा। सभी लोग उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, लेकिन जिस एड्रेस पे लूका गया था उसी एड्रेस पे शुगवांग के आदमी पहुंचते हैं। उसके बाद वो लोग लूका को अकेला छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमें धोखेबाज की कोई ज़रूरत नहीं। लूका उनसे कहते रहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। और फिर वो लोग फिर से प्लानिंग करने लग जाते हैं कि अब वो उस लाइब्रेरी में काम करने वाले आदमी को कैसे मिलेगा। फिर उन्हें याद आता है कि सूली की एक दोस्त वहीं काम करती है। वो दोस्त सूली ने तब बनाई थी जब वो लोग लाइब्रेरी में सबूत इकट्ठा करने गए थे। सूली लल्लन को उस आदमी के एड्रेस के बारे में पूछता है जो उस लाइब्रेरी में काम करता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू कभी बहुत उदास होकर एक स्नैक बार में चले जाता है, जहाँ उसे वंग नाम की एक लड़की मिलती है जिसे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। और फिर वो उस एड्रेस को फॉलो करते हुए उस आदमी तक पहुँचते हैं और वो उन्हें सारे सबूत दे देता है। और सबूत हाथ में आने के बाद शून्यन सबको अपने असली रंग दिखाता है। वो कहता है कि असली धोखेबाज मैं था, मैं अपने पापा को कभी धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए मैं हमेशा से उसके साथ ही था। चिन्या ये सब सुनकर बुरी तरीके से टूट जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें सारे सबूत अपने साथ ले जाने हैं तो तुम अपनी बाइक मेरे ऊपर से चढ़ाते हुए लेकर जाओ। शून्यन भी अपने बाइक की स्पीड बढ़ाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ से जंगला आके उसे बचा लेती है। और जैसे ही शून्यन बाइक से नीचे गिरता है हम देखते हैं कि वो लड़का शून्यन नहीं, वो एक रोबोट था जो शुगवांग ने बनाया था, जिसकी शक्ल शून्यन से मिलती थी। और वो दोनों आपस में तब बदले थे जब चिन्या और शून्यन ग्रैनी को बचाने के लिए हॉस्पिटल गए थे। और उसी वक्त जब वो बिछड़े थे शून्यन शुगवांग के हाथों में आ गया था और शुगवांग ने उसे कैदी बनाकर उसके एक रोबोट को चिन्या के पास भेज दिया था। और उसी समय एक आवाज़ आती है, अगर तुमने सारे सबूत मेरे हाथों में नहीं दिए तो मैं शून्यन को यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। सबूत हाथ में लगते ही वो शून्यन की रस्सी छोड़ देता है और शून्यन नीचे गिरने ही वाला होता है। उसी टाइम चिन्या आके उसको बचा लेती है। इतना सब करने के बाद शुगवांग एक लाइव कॉन्सर्ट रखता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि अब वो एक लाइव कॉन्सर्ट करेगा जिसमें वो लव बॉयज़ के जैसे दिखने वाले 4 रोबोट बनाएगा और पूरी दुनिया को उनसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन हमारे असली लव बॉयज़ जाके उन नकली रोबोट लव बॉयज़ से बदल जाते हैं। और फिर अपनी परफॉर्मेंस के बाद वो लोग सबको बताते हैं कि हम लोग असली इंसान हैं, हम कोई वर्चुअल कैरेक्टर्स नहीं हैं। और फिर इसी के साथ वो शुगवांग की सारी पोल सबके सामने खोलते हैं, जिसके बाद पुलिस आके शुगवांग को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूका अब एक प्रोफेशनल गेमर था, सूली एक मार्शल आर्ट टीचर था और साथ ही में अब चिन्या और शून्यन साथ में बिजनेस भी करते थे। और आखिरी में हम देखते हैं कि लूशाओ अब एक एक्टर था और जंगला उसकी मैनेजर थी। और फिर हमें एक एंडिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे लोग मौजूद थे और वो लोग डिनर कर रहे थे। सभी लोग अब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। इसी के साथ जंगला सबको कहती है कि कहीं हम अभी भी वर्चुअल दुनिया में तो नहीं। और फिर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, जिसके बाद सभी न्यूटन क्रेडल को देखते हैं और जैसे ही वो रुकता है सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब हम असली दुनिया में ही हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।